दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। आज हम लोग उसी चैप्टर से हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। और प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का जो होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का फैलाव या बिखराव क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देखा जाए तो प्रकाश का प्रकीर्णन एक्चुअल में कहते किसे हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण द्वारा, यानी धूल कणों द्वारा कहो, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों द्वारा प्रकाश का बिखर जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल मिट्टी कण होते हैं जिससे प्रकाश क्या करता है, टकराता है और टकरा करके स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है। और प्रकाश का बिखरना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कहा जाता है कि किसी चमकीले सतह द्वारा प्रकाश का बिखर जाना। चमकीला सतह मतलब जैसे कांच ले लेते हैं, कांच को छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तोड़ दे और कांच को छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तोड़ दे और रख दे, तो उस पर प्रकाश जब पड़ेगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो वही कह किसी चमकीले सतह द्वारा प्रकाश का बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन होता है कि पहला क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं, कहते हैं कि उगते तथा डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यह पूछा जाता है कि उगते समय और डूबते समय क्यों दिखाई देता है, यानी क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उगते तथा डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये इसका आंसर सीधा सा छोटा सा आंसर है कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है उगते समय तथा डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तो इसका भी छोटा सा आंसर है कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जैसे कि उदाहरण में हम इसको लिख सकते हैं जैसे में, तो यहाँ पे अगला मान लेते हैं, अगला ये भी पूछता है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में अगर मरीचिका का बनना भी किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये सारी चीजें जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत आती हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन तो समझ में आए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखते हैं, लिखा जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखते हैं, तो यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो देखा जाए यहाँ पे, यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रिज्म देखा जाए तो प्रिज्म है ये। अब यहाँ पे देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये फिगर है हमारा और ये क्या है आपका, तो प्रिज्म है, यानी इसको प्रिज्म कहते हैं और ये प्रिज्म है। और प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश की किरण पड़ रही है, यानी ये कौन सी किरण पड़ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। और कौन सी प्रकाश की किरण आ रही है, तो श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है
तो कहा जाता है कि वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो देखा जाए 7 रंग में विभक्त होती है तो कौन कौन सा रंग आता है यहाँ पे? ये 7, 2, 4, 6 हो गया यहाँ पे, और एक 7वां भी देख लेते हैं। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और 7 का नाम जो होता है, इसको याद करने का तरीका है हमारा विबग्योर। विबग्योर ये याद करने का तरीका है। विब का मतलब होता है, इसको वायलेट कहा जाता है, और इसको इंडिगो कहा जाता है, और इसको ब्लू कहा जाता है, और इसको ग्रीन कहा जाता है, और इसको येलो कहा जाता है, और इसको ऑरेंज कहा जाता है, और ये आपका लास्ट जो होता है रेड होता है। तो ये 7 कलर होते हैं, और 7 में अगर हिंदी में देखा जाए तो वायलेट को क्या कहा जाता है? वायलेट को यहाँ पे आसमानी कहा जाता है, सॉरी, यहाँ पे देखा जाए ये लाल होता है, और ये जो होता है नारंगी होता है, और ये जो है पीला होता है, और ये हरा होता है, और ब्लू मतलब नीला होता है, और ये जामुनी कलर होता है, और ये जो होता है आसमानी कलर होता है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो परिभाषा में हमने लिखा है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ता है या पड़ती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।